मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि सीएए एक हकीकत है और इसे बहरसूरत नाफिज किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जितना जल्दी मुमकिन हो पाएगा उसे नाफिज किया जाएगा। अमित शाह ने मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ये भ्रम फैला रही हैं कि शहरियत तरमीमी कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आपको यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसलिए आप कुछ नहीं बदल सकते। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने फिर कहा कि सीएए मुल्क में नाफिज नहीं होगा। ममता ने सवाल किया कि बीजेपी के लोग सीएए की बात कर रहे हैं तो क्या जिन लोगों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को चुना है वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? देखिए, दिस इज देयर प्लान। दे हैव नॉट अमेंडेड, इवन यू हैव सीन दैट इज लैप्स। द बिल इज आल्सो लैप्स। Why they have not not bringing this bill to this parliament? And why they are asking me? They should have asked their minister, who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball. It cannot play. You cannot play one-sided. कानपुर के घाटमपुर कस्बे के इस्लामिया स्कूल यानी एक मदरसे पर आज इंतजामिया का बुलडोजर चला। स्कूल इंतजामिया की अदम मौजूदगी में 3 जेसीबी के जरिए मुनद्दिम किया गया। स्कूल इंतजामिया के आने तक इंतजामी कार्रवाई रुकने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में मदरसा इस्लामिया पर चला बुलडोजर। इंतजामिया की अदम मौजूदगी में हुई कार्रवाई। 12 क्लास रूम्स और एक छोटी लाइब्रेरी जमी बोस। करोड़ों का हुआ नुकसान। यूपी में बुलडोजर का खौफ चारों तरफ फैला है। गैर कानूनी तौर पर जमीन कब्जा करने वालों में डर हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अब तो स्कूल और मदरसों पर भी बुलडोजर चलने लगे हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। कानपुर के घाटमपुर में वाक़े एक मदरसा में बल्दिया के अहलकार पहुंचे और मदरसा इंतजामिया की अदम मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया गया। जिम्मेदारान के पहुंचते मदरसे का काफी नुकसान हो चुका था। जब तो इसकी इत्तला हमें मिली तो फौरन काजी शाहिद साहब से रास्ता हुआ, बातचीत हुई और ये हुआ कि हम मौके पे जाके इस चीज़ को देखा जाए। तो जब तक हम लोग पहुँचे हैं वहाँ, हमारे पहुँचने तक काफ़ी कार्रवाई डैमेज की वो कर चुके हैं, काफ़ी हिस्सा गिराया जा चुका था। हमारे पहुँचने के बाद जब इंतज़ामिया से वहाँ एसडीएम साहब थे मौके पे मौजूद थे, बातचीत हुई, तो उस बातचीत के बाद उन्होंने फिर मशीनें वापस की। इस पूरी कार्रवाई पर सवाल ये उठ रहा है कि जब नगर पालिका के जरिए मदरसा इस्लामिया को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और वहां किसी जिम्मेदार के मौजूद न होने पर मदरसे पर कार्रवाई कैसे शुरू कर दी गई। अगर गैर कानूनी इमारत है तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि जब सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, दस्तावेज जो थे मदरसे के दिखाए गए, उसके स्कूल के मदरसे के, तो वो सब सही साबित हुए। उसके बाद फिर वहाँ पे जो कुछ उन लोगों ने नुकसान किया तो वो सब तो हो चुका था, लेकिन नुकसान की भरपाई की मांग करी और डीएम साहब से अधिकारियों को निलंबित करने की भी बात कही और डीएम साहब से ये बात कही कि सही पैमाइश जो हो जाए
जो गलत तरीके से काम हुए वो ना हो, बल्कि सही पैमाइश हो और सही तरीके से पूरे काम अंजाम हो। और जिस तरीके से ये किया है, किसी और मदरसे या स्कूल पर इस तरीके की कार्रवाई ना होने पावे। बुलडोजर की कार्रवाई से गिरने वाली इमारतों को तकरीबन 5 करोड़ का नुकसान पहुंचा है, जिसके इजाले के लिए सिटी काजी ने इंतजामिया से बात करते हुए मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर किस तरह की जांच होती है और कैसी कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकने असेंबली आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। समाअत के बाद जज ने फैसला महफूज कर लिया है। अगर आजम खान को इस केस में जमानत मिल जाती है तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे। इस मामले पर अगले हफ्ते फैसला आ सकता है। वाज़ेह कि आजम खान को अब तक 71 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है, इसलिए वो इस आखिरी केस में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। जिस मामले में आजम खान को जमानत नहीं मिल रही है वो वक्फ बोर्ड की जायदाद पर गलत कब्जे से मुताल्लिक है। इस मामले में आखिरी समाअत 4 दिसंबर 2021 को हुई थी, तब भी फैसला महफूज कर लिया गया था। आजम खान गुज़िश्ता 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। इनकी जमानत पर भी काफी सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी के अंदर ही एक अलग लड़ाई शुरू हो गई है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब आजम खान के मीडिया एडवाइजर फसाहत अली ने अखिलेश यादव पर बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि एसपी सरबराह नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। इस बयान के बाद एसपी के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई थी और कुछ मुस्लिम लीडरों ने भी इस्तीफे दे दिए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आलमी सेहत तंजीम ने कोरोना के आदादो शुमार इस वक्त बताए। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना से 47 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO ने यह आदादो शुमार जारी किए हैं। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा मौत। WHO हिंदुस्तान ने आलमी सेहत तंजीम की रिपोर्ट पर एतराज जताया है। तो WHO ने कोरोना से हिंदुस्तान में मरने वालों के आदादो शुमार बताए हैं। WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 47 लाख से ज्यादा है। आलमी सेहत तंजीम ने बाकायदा इसके आदादो शुमार जारी किए हैं। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा अमवात हुई हैं WHO के मुताबिक। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने आलमी सेहत तंजीम की इस रिपोर्ट पर एतराज जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, WHO ने दावा किया और एक रिपोर्ट आई है WHO की, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में तकरीबन 47 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हलाक हुए हैं। आलमी सेहत तंजीम ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है और पूरी दुनिया में बताया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने WHO की इस रिपोर्ट पर एतराज जाहिर किया है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मां पर शायरी के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राना ने यह शेर CM योगी आदित्यनाथ की अपनी मां से मुलाकात की तस्वीर पर शेयर किया है, जिसमें मज़कूरा शेर लिखा हुआ है। मुनव्वर राना की इस शायरी से मुख्तलिफ माने निकाले जा रहे हैं। वाज़ेह कि यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले मुनव्वर राना ने कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा वजीर आला बनते हैं तो वो यूपी को तर्क कर देंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ 3 मई को 3 रोजा उत्तराखंड के दौरे पर गए थे। इसी मौके पर वो अपने गांव पहुंचे और अपनी मां से भी मुलाकात की। उन्होंने अपनी वालिदा से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो वायरल हो गई। मुनव्वर राना ने भी इस तस्वीर की बुनियाद पर अपनी शायरी नकल की। CM योगी आदित्यनाथ पर मुनव्वर राना का ट्वीट आते ही वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें बेहतरीन शायरी पर मुबारकबाद देते नजर आए। साथ ही ट्रोल करने वालों ने भी शदीद सवालात उठाए। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और सहाफत की तालीम के बावकार इदारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने सहाफत में तहसील इल्म, तालीमी वसाइल और तहकीकी सरगर्मियों में इश्तराक के लिए याददाश्त मुफाहिमत की है।
मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और IIMC के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने आज दिल्ली में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने मुफाहमत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सहाफत के कोर्सेज को हम एक दूसरे से मिलकर डिजाइन कर सकते हैं। PhD का मुश्तरका वेंचर हो सकता है, यानी एक ही तालिब इल्म 2 असातिज़ा से रहनुमाई हासिल करते हुए निहायत ही बेहतरीन तहकीक सर अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी पहल में उर्दू यूनिवर्सिटी मुकम्मल ताउन करेगी। वहीं प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि मानो के एक बड़ा इदारा है। हमारे तलबा जिन्होंने यहाँ उर्दू जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है वो आगे चलकर मानो में अपनी PG कोर्स कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उर्दू सहाफत के फरोग के सिलसिले में ये एक तारीखी कदम है। मुझे उम्मीद है कि इससे कसीर तादाद में मानू के तलबा इस्तेफादा करेंगे। मालेगांव शहर की मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने के मामले में शहर का अमन खराब न हो, इसलिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। पुलिस की अपील पर शहर के बाज मसाजिद में 2 दिनों से फजर की अजान लाउड स्पीकर पर नहीं हुई। शहर की 89 मसाजिद के मुंतजमीन ने अपने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में लाउड स्पीकर की इजाजत के लिए अर्जियां दाखिल की थी, जिनमें से 83 मसाजिद को पुलिस की जानिब से इजाजत दे दी गई। शहर में मसाजिद को कोई कानूनी दुश्वारियां न आए और शहर का अमन खराब ना हो, इसलिए जमीयत उलमा मालेगांव के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी ने मसाजिद के जिम्मेदारान से अपील की है कि वो पुलिस स्टेशन से लाउड स्पीकर की इजाजत हासिल कर लें। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के परमिशन का फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म को भर करके फुल करके वो लाउड स्पीकर का परमिशन हासिल कर ले। आने वाले दिनों के अंदर हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और शहर के अंदर अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना बिगड़े, उसके लिए कानून के दायरे में रहते हुए हम लोगों को लाउड स्पीकर का परमिशन लेना ज़रूरी है। और अगर कोई शख्स आपको परमिशन लेने के सिलसिले में गुमराह करने की कोशिश करे, आपको रोकने की कोशिश करे, तो आप उसके झांसे में ना आए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और मुल्क के दस्तूर, आइन, संविधान के मुताबिक हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। अगर अपने पास परमिशन नहीं था तो हमें परमिशन लेना है, परमिशन लेकर के कानूनी जिम्मेदारी अदा करना है। और तमाम ही मस्जिदों के ज़िम्मेदारान से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले के अंदर बिल्कुल कोताही ना करें, वरना आने वाले दिनों में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और शहर के अमन व अमान को धक्का लगेगा। उसके पेश नज़र तमाम मस्जिद के ट्रस्टियान, ज़िम्मेदारान अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए फॉर्म भर करके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन हासिल कर लें। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।